सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम देखने वाले हैं अपने इस चैनल पे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एससी शर्मा बुक्स। तो यहाँ पे जो हमारा हिडन गुडविल होता है ना, कैसे कैसे एडजस्टमेंट उसमें होते हैं, क्या जनरल एंट्री हम करते हैं, कैसे हम निकालते हैं, एक हिडन गुडविल को कैसे निकाला जाता है, मतलब क्या प्रोसीजर होता है उसको सॉल्व करने का। तो इस वीडियो में पूरा देख डालना तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप किस तरीके से हमें करने की जरूरत है, हिडन गुडविल होता क्या, सारी चीजें मैं बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए ये है कि हिडन गुडविल होता क्या है। यहाँ पे एक पार्टनर होता है, जो नया पार्टनर जो हमारे फर्म में एडमिट होता है ना, तो वो कुछ गुडविल का पैसा लेकर तो आता है, बट उसमें एक अलग से इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई होती है। ठीक है, वहां हमें कैलकुलेट करने की जरूरत होती है कि किस तरीके से हमारा हिडन गुडविल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो नया पार्टनर होता है ना, उसी की हेल्प से हम पहले अपने फर्म का कैपिटल निकालते हैं, फिर उसके बाद जितना अमाउंट हम कैलकुलेट करते हैं धीरे धीरे स्टेप वाइज में, फिर हमें पता चलता है कि किस तरीके से हमारा हिडन गुडविल आएगा। ठीक है, थ्योरेटिकल फ्रेम में अगर आप चलोगे तो नहीं समझ आएगा, चलो प्रैक्टिकली देखते हैं। ठीक है, बस आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स से शेयर जरूर से कर देना। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले देख लो, हिडन गुडविल के केस में ए और बी पार्टनर है, उनका कैपिटल दिया हुआ है 2 लाख और 1,50,000। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उनका रेशियो दिया हुआ था, ओड रेशियो 7:3 में। हमारा नया पार्टनर एडमिट हो रहा था, उसका कैपिटल था 1 लाख। ठीक है, अब हमें यहाँ पे पता करना है कि वो एक कैपिटल यहाँ पे गुडविल जो है वो कितना लेकर आ रहा है, हमारा थर्ड पार्टनर जो सी है वो कितना गुडविल लेकर आ रहा है, वो पैसा हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला काम आप देखिए कि अगर कोई पार्टनर है 1 लाख लेकर आ रहा है, ठीक है, सी जो है 1 लाख लेकर आ रहा है, अगर उसके रेसिप्रोकल शेयर को इनटू कर दे, कहने का मतलब 1/6 शेयर के लिए आ रहा है। ठीक है, इनका शेयर देख लो कितने शेयर के लिए आ रहा था, 1/6 शेयर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 1/6 शेयर के लिए आ रहा है तो पार्टनर का रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है, तो उसका शेयर कितना हो जाएगा, मतलब पूरे फर्म का गुडविल कितना हो जाएगा, पहली बात 6 लाख हमें सिर्फ मतलब है। ठीक है, यहाँ पे हमने पहले देख लिया कि फर्म का कैपिटल कितना है, इतना पार्ट समझ में आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे अब क्या कह रहा है कि यहाँ पे अगर आप इसमें से हमारे जो दो पार्टनर है ना, इनका कैपिटल और इनका कैपिटल ऐड करने के बाद जो इनका शेयर है 1/6 पार्टनर का जो शेयर हमारा हो गया, इन तीनों के कैपिटल को ऐड कर दे, ए बी सी का, और टोटल करने के बाद फर्म के कैपिटल से माइनस कर देंगे ना, तो जो भी डिफरेंस वाला अमाउंट आएगा, जो डिफरेंशियल अमाउंट होगा ना, बस वही हमारा होगा गुडविल वाला पार्ट, वो फर्म का गुडविल होगा। ठीक है, पूरे फर्म का गुडविल होगा। अब देखो कैसे करेंगे। पहली बात तो यहाँ पे ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा, 4,50,000 है ना, तो यहाँ पे माइनस कर लो तो कितना आ रहा है हमारे पास 1,50,000। इस 1,50,000 को ना, इसका 1/6 शेयर निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमारे जो थर्ड पार्टनर जो सी पार्टनर आ रहा है वो 1/6 शेयर के लिए आ रहा है, उसके शेयर का पार्ट निकालेंगे। ये पूरे क्या है, ये फर्म का गुडविल आया है, ये इसका फर्म का। ठीक है, अब यहाँ पे 1,50,000 का अगर आप 1/6 शेयर निकाल लो तो किसका शेयर आ जाएगा, हमारा सी जो पार्टनर है उसका शेयर पता चलेगा। तो कितना आ रहा है 25,000। अब जो 25,000 आया ना, इसको हम 7:3 में, कौन से शेयर में, 7:3 में अगर आप कैलकुलेट करेंगे इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो ना, ए और बी का, तो वही आएगा। पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लोगे, उसके बाद हमारे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालोगे। ठीक है, सारी चीजें मैंने पहले बता चुका है। ठीक है, एकदम क्लियर कर चुके हैं, इसलिए हम आगे डायरेक्ट वे में चल रहे हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हमारे पास कितना शेयर आ जाएगा, 17,500 और यहाँ पे 7,500। ठीक है, तो यहाँ पे 7:3 में हमने इसको बांट लिया, इधर क्लियर हो गया। अब यहाँ से जर्नल एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली 2 जर्नल एंट्री होती है, एक होता है कितना पैसा ला रहा है हमारा तीसरा पार्टनर, वो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सी, तो कितना ला रहा है वो वाला एज अ कैपिटल कितना ला रहा है वो अमाउंट लिखेंगे 1 लाख, फिर यहाँ पे लिख देंगे 1 लाख। ठीक है, तो ये वाला अमाउंट समझ में आ गया, कितना गुडविल का पैसा वो ला रहा था वो वाला अमाउंट लिख दिए। अब इसके बाद ना एक और एंट्री करते हैं, सी डेबिट, मतलब यहाँ पे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ये वाला एंट्री तो आप सभी को पता ही है, गेन कौन कर रहा है, जो नया पार्टनर आ रहा है, सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, जो हमारे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स है, मतलब कि कंटिन्यूइंग पार्टनर जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स थे वो सारे तो क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो क्या होगा यहाँ पे C2A2 बी, तो यहाँ पे 2 जर्नल एंट्री हो गई। यहाँ वाला हमने अमाउंट फिल कर दिया। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे हमारा सिंपली क्या हो जाएगा, 25,000 हम यहाँ लिख दिए, और इसके बाद इनका ए का शेयर कितना है ये लिख लेंगे पहले 17,500 और बी का शेयर कितना है 7,500।
तो यहाँ पे हमारे पास क्लियर पता चल गया कि जनरल एंट्री क्या होगी, ये समझ गए। उसके बाद हमने हिडन गुडविल का शेयर कैसे निकाला, किस अमाउंट में निकाला, कहाँ पे हमारी कौन से, अगर आपको कंफ्यूजन होता भी था तो सारी चीज हमने क्लियर कर लिया। यहाँ पे हमने पहले कैलकुलेट कर लिया था, तीनों पार्टनर्स का कैपिटल ऐड करने के बाद हमारे थर्ड पार्टनर का शेयर कितना था उसके रेसिप्रोकल अमाउंट से इनटू कर लिया। उसके बाद उसको माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो क्या हो गया, गुडविल एज अ फर्म, मतलब फर्म का गुडविल आ गया 1,50,000। फिर उसका 1/6 शेयर निकाल लिए थे, कितने, किसका, थर्ड पार्टनर का, 1/6 पार्टनर के लिए आया था ना, 1/6 शेयर के लिए, ठीक है। फिर जो शेयर आया उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो से, किस रेशियो से, सेक्रीफाइसिंग रेशियो से उसको निकाल लिए कितना शेयर में, 17,500 और 7,500। फिर उसके बाद जनरल एंट्री करी। सिंपल सा वीडियो था, यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो ये वीडियो कैसी लगी जरूर से बताना हमारे कमेंट सेक्शन में। फिर मिलेंगे आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।